लाइट फिर से चली गई। इसकी क्या जरूरत थी आमिर? जरूरत थी ना, अंधेरे में खूबसूरत लड़की को डर न लगे, इसलिए मैं ये ले आया। मेरे साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी ना। ये मत भूलो कि अब मैं तुम्हारी कजन होने के साथ साथ किसी और की बीवी भी हूँ। अच्छा मेरी माँ, माफ कर दो मुझे। लाइट आ गई। आउच। हाउ? दिखाओ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद कर लेती हूँ। आंख का मामला है यार, देखने दो मुझे। नेमत, वो दरअसल लाइट चली गई थी तो आमिर। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया। मुझे चलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो घर छोड़ा तुमने, ताकि ये घर आबाद कर सको। नेमत, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत? मेरी माँ गलत? मेरा पूरा खानदान गलत? सिर्फ तुम सही हो? नहीं रिमशा, सिर्फ तुम गलत हो। अब समझ आया मुझे कि मेरे घर वालों की छोटी छोटी बातों में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती थी। ये सब कुछ नहीं कर सकती थी ना तुम मां, बल्कि गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसी लड़की पर भरोसा किया, एतबार किया, प्यार दिया, तुम्हें मान दिया, और ये किया तुमने मेरे साथ। नेमत, वो एक लफ्ज मत बोलना। गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी औरत पर एतबार किया, प्यार दिया, तुम्हें मान दिया, और तुमने नफरत करता हूं मैं तुमसे। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तलाक के कागजात मिल जाएंगे तुम्हें। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? ये क्या बिगाड़ा था किसी का? Why, रिमशा, why? इतना प्यार किया था तुम्हें। नफरत करता हूं मैं तुमसे। I hate you, रिमशा। I hate you. I hate you. I hate you.
मैंने ये नेमत कहाँ रह गया है। उस रिंशा को देख के ऑलरेडी परेशान हो गया था रेस्टोरेंट में, और पता नहीं अब कहाँ चला गया। टेंशन में हूँ मैं, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है, क्या करूं मैं। नेमत, अरे कहाँ थे तुम? और तुम्हें कुछ पता भी है कि मैंने तुम्हारी वजह से अब तक खाना नहीं खाया? अब कुछ बोलोगी भी या इसी तरह चुप रहोगी? अब नेमत, अब कहाँ गए थे? क्या हुआ है? इस तरह खामोश क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, चलो जल्दी। रिमशा के पास। क्यों और क्या हुआ था वहां? मैंने एतबार किया उस पर, उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया मुझे। नेमत, तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? होश में तो अब आया हूं ऐसा। मैं उससे समझ नहीं पाया। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। धोखा दिया उसने मुझे। मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तलाक दे दूंगा मैं उसे। नेमत, प्लीज कूल डाउन। जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा फैसला मत कर लेना। ऐसे फैसले जल्दबाजी में ही होते हैं। कोई ताल्लुक नहीं रखना मुझे उससे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किस बात की सजा दी उसने मुझे। मुझे तो हैरत हो रही है नेमत। रिमशा शक्ल से इतनी मासूम दिखती थी, वो ऐसी हरकत करेगी? और अगर बीजान को पता चल गया तो? नहीं। लगने तो पता, सबको पता चल जाने तो। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया मैंने, हमेशा के लिए। नेमत, प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। नेमत,
यही थी तुम्हारी मोहब्बत, बस इतना ही था इत्मीनान। तुम तो मेरे लिए सारे जमाने से टकर जाने की बातें किया करते थे। जब तुम मुझसे अलग होने का सोचते थे तो तुम्हारी सांस रुकने लगती थी। और आज कितनी आसानी से तुमने तलाक की बात कर दी। क्या मियां बीवी का रिश्ता इतना ही नाजुक होता है? ठीक है नेमत, अब मैं भी तुम्हारे साथ की भीख नहीं मांगूंगी। तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आ जाओ, क्या बात है? क्या बात है? बीजान, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे आपसे किस तरह बात करूं, किस तरह बताऊं आपको। क्या बात है, बताओ ना। बीजान, कल नेमत रिमशा की तरफ गए थे। हाँ तो? बीजान, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। नेमत ने उसे किसी और के साथ देखा है। क्या मतलब? बीजान, रिमशा का कजिन है वो। गजब खुदा, ये क्या कह रही हो तुम? कहीं का नहीं छोड़ा उसने हमें। कौन है वो आदमी? वो बीजान, नेमत बता रहे थे कि वो उसके बारे में जानते हैं। रिमशा का कजिन है वो, और तो और शादी से पहले रिमशा को पसंद भी करता था। ये वही कजन है जिसका हर वक्त फोन आ रहा होता था। खैर, नेमत कहाँ है? बीजन, वो तो सो रहे हैं। रात भर इसी परेशानी की वजह से जागते रहे, परेशान रहे, फिर उन्होंने नींद की गोली खा ली और सो गए। अच्छा, उठ जाए तो हमारे पास भेजना। हमें पहले ही शक था। ऐसा कौन होता है जो अपना बना बनाया घर उजाड़ दे? जी बीजान। बीजान, वो आपसे कुछ कहना था। प्लीज आप इन बातों का जिक्र नेमत से मत कीजिएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है, वरना वो बहुत सख्त नाराज होगा। प्लीज। ठीक है, हम उससे नहीं करेंगे जिक्र। जी बहुत शुक्रिया बीजान। वैसे भी बीजान, आपको तो पता है कि मैं आपसे कोई बात छुपाती हूं ही नहीं, और ये बात इतनी बड़ी है कि मेरा सर फटा जा रहा था। अगर घर से बाहर किसी को भी पता चल जाता तो हम लोगों की इज्जत तो खाक में मिल जाती ना।
तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा के रखी है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना गवारा तक नहीं किया। क्या इज्जत रह गई मेरी आमिर। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जिस जिस शख्स के नाम किया, वो महज एक शक की बुनियाद पे मुझसे इतनी बड़ी बात कर गया। देखो रिमशा, तुम ठीक हो ना तो खुद को सही साबित करना होगा, वरना बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूं आमिर, और मेरा जमीर भी मुतमईन है। मैं खुद को सच्चा साबित करने के लिए उस शख्स के पास जाऊं जिसने मेरी सालों की मोहब्बत पर पानी फेर दिया, मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरी कोई साइड नहीं ली, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है आमिर। देखो, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है, तहम्मुल से दिमाग का इस्तेमाल करो। आई एम सॉरी आमिर, लेकिन तुम सब मर्द अपने आप को समझते क्या हो? औरत सब कुछ बर्दाश्त करे, सब कुछ सहे, तुम लोगों की मारे खाए, चुप रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत है, सिर्फ एक औरत। ये बात ठीक है, मगर इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड को समझाने की जरूरत है, और मैं ये समझता हूं कि तुमसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। जहां इतना बर्दाश्त किया है वहां थोड़ा और कर लो, इस रिश्ते को टूटने से बचा लो रिमशा। क्या बातें कर रहे हो आमिर? क्या रिश्तों की जरूरत सिर्फ औरत को होती है? मर्द को रिश्तों की जरूरत नहीं होती। ये जो बर्दाश्त का लफ्ज है ना, ये जानबूझकर औरत के मुकद्दर के साथ जोड़ दिया गया।